लिखा है फाइंड ऑल पॉसिबल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। वैसे क्वेश्चन इसमें वेक्टर का पूछ लिया इन्होंने। 5√3 विच आर इक्वली इंक्लाइंड। मीनिंग क्या है इसका, अक्ष बताना। तो तीनों एक्सिस पे इक्वली एंगल बना रहा है। हाँ जी, इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है वो वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस पर, कोऑर्डिनेट एक्सेस पर। तो मतलब एक आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, वो तीनों एक्सेस के साथ बराबर का एंगल बना रहा है, ऐसा बोला गया है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5√3। 5√3। मैं कह रहा हूं अगर इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है तो मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल है ना। इक्वल इंक्लाइंड करने का मतलब ये तो होता है कि तीनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अगर मैं LMN निकाल लूं तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइन वाले जो वेक्टर होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। आपको कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए? 5√3 को लास्ट में क्या कर देंगे उससे वेक्टर बनाकर। वेक्टर बनाने के लिए हम इस वाले टेक्निक को यूज करेंगे कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। तो कॉस स्क्वायर फिर अगेन अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को आप अकेला कर दोगे 1/3। फिर कॉस अल्फा को अकेला करोगे यहाँ पे 1 में रूट प्लस माइनस हम प्लस वाला कंसिडर करेंगे। फिर L वही कॉस अल्फा होता है तो 1/√3। ऐसे ही M 1/√3 और N भी 1/। और फिर आपका वो जो वेक्टर होगा, वो जो वेक्टर बनेगा आपका जो भी वेक्टर होगा वो तो LI प्लस MJ प्लस NK होगा। मतलब कहीं ना कहीं 1/√3I प्लस 1/√3J और 1/√3K। और आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए तो आप इसको 5√3 से क्या करवा दोगे, तो पूरा वेक्टर 5√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही आप कराओगे इसको तो √3 से √3 क्या होते चले जाएंगे, कैंसिल। और आपके पास जो वेक्टर आएगा वो कुछ 5I 5J और 5K के रूप में आएगा। ठीक है, तो 5I प्लस 5J और प्लस 5K ये है वो वेक्टर जो इक्वली इंक्लाइंड भी कर रहा है और 5√3 का मैग्नीट्यूड बना रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको करना है। और बताइए और कोई क्वेश्चन जो डाउट में है आपके? नहीं, आपने कहां तक किया हुआ है? 18 तक। 19 आया नहीं इसलिए नहीं किया या फिर टाइम नहीं मिला? टाइम नहीं मिला, ठीक है। मैंने लास्ट कहां तक दिए थे भाई क्वेश्चंस करने के लिए आपको? क्वेश्चन नंबर 27। 22 क्वेश्चन देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 को। किताब है कितने के पास किताब है? मेरे पास है। ठीक है, तेरे पास सही नहीं पास, मेरे पास किताब नहीं है ना। हाँ भाई आपके पास है कंचन किताब है? एक आपके पास है, आपके पास भी, ठीक है। तो आप दोनों शेयर कर लो, एक किताब यहाँ दे दो, मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा उससे। आप दोनों शेयर कर लीजिए, आप अपनी किताब यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आपके पास किताब है? ठीक है ना, इसको ओपन रखिएगा, थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे हम, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 22 को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 22 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट 1,1,8 एंड 5,2,10। मैं बना देता हूं क्वेश्चन को। कोऑर्डिनेट बताइए मुझे उस पॉइंट का वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो कि दो पॉइंटों से पास कर रही है, वो पॉइंट क्या है? 1,1,8 और एक और पॉइंट है आपके पास 5,2,10। एक लाइन है इन दोनों पॉइंटों से पास कर रही है, आप मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बताइए जहां पर ये क्रॉस करेगी ZX प्लेन को। इस प्लेन का नाम क्या है? ZX प्लेन। भाई ZX प्लेन की खासियत क्या होती है? ZX पे y0 होता है। मैं देखो मैं आपको थोड़ा सा 3D में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरीके का हमने डीलिंग देखा है कि इस तरीके की 3 एक्सेस होती हैं, इसको कमरे के कोने की तरह समझिए, ये कोना है,
एक दीवार ऊपर है, एक तरफ इधर है, एक इधर, जैसे ये वाला कोण है। ठीक है, अब इस वाली एक्सेस को हम एक्स एक्सेस, इस वाली एक्सेस को हम वाई एक्सेस, और इस वाली एक्सेस को हम जेड एक्सेस। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, और अगर हमसे इसकी दूरी पूछता है परपेंडिकुलर वाली, तो हमने एक शॉर्टकट बना लिया था वैसे तो, है ना, कि भाई जिसकी पूछिए उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और बाकी को स्क्वायर चढ़ा के रूट लगा देते हैं। एक तरीका वो था, वो भी सही है। एक तरीका और भी है कि मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी है, ये क्यू है, और ये आर है, तो आप क्या करिए, उस एक्सेस पर जिससे परपेंडिकुलर बताना है उस पर पॉइंट ले लीजिए। अब आप मुझे बताइए, ये वाला जो पॉइंट जो बिल्कुल इसकी सिधाई में होगा वो कैसा होगा? इसमें एक्स तो जीरो होगा, वाई कितना होगा, क्यू, और जेड कितना होगा, अगेन जीरो, और इन दोनों के बीच का क्या बता दीजिए, डिस्टेंस। तो आप बताइए कैसे बनेगा, पी माइनस जीरो का प्लस क्यू माइनस क्यू का प्लस आर माइनस जीरो का। ये भी एक तरीका है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि पी का स्क्वायर, क्यू माइनस क्यू तो जीरो हो गया, ये तो हट ही गया, और बाकी क्या रहेगा। बात वही है, शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो, और ये भी तरीका सही है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस से पूछता, तो मैं क्या लेता, एक्स जीरो, वाई जीरो, लेकिन जेड कितना, आर, और इनके बीच की क्या बता देता। समझ में आया? तो ये भी एक तरीका है, आप बता सकते हैं इसके थ्रू भी, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड, और इस पर हमने देखा था कि क्वेश्चंस काफी पूछता भी है, और आएगा सेक्शन ए में 100% आएगा, पॉइंट देगा और आपसे डिस्टेंस पूछेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से आपके पास एक कोने की तरह समझिए इसको। अब ये वाली जो सतह है आपकी, ये वाली, इस सतह को क्या बोलेंगे हम, एक्स वाई प्लेन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो सतह है ये किन लाइनों से बनी है, एक्स और वाई से, तो इसलिए हम इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और एक्स वाई प्लेन की खासियत क्या होती है कि इसमें जेड के लिए कोई वैलिडिटी, मतलब इस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे ना, उन सब में एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जेड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो जैसे मैं अगर एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूं, तो आप समझिए इस केस में वाई क्या होगा, वाई कह रहा हूं, जेड क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से ये साइड वाली दीवार है, इस दीवार का नाम क्या है, एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। तो इस केस में वाई क्या है आपका, जीरो। तो मतलब इस पॉइंट पे जितने भी, इस सतह पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनमें वाई जीरो होगा। तो मतलब उनका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। इसी तरीके से ये वाली सतह, ठीक है, इसको हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे, इसमें एक्स जीरो होगा, मतलब जीरो कॉमा वाई कॉमा। अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब पढ़िए आप क्वेश्चन, आपको शायद समझ में आए। आपके पास एक लाइन है जो कि दो पॉइंटों से क्या होती जा रही है, पास होती हुई जा रही है, और यही लाइन आगे जब बढ़ रही है तो ये आपके जेड एक्स प्लेन को क्या कर रही है, काटती हुई जा रही है। तो मुझे आपको शायद कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बताना है जहां पे जेड एक्स प्लेन को काटेगी। अच्छा, जेड एक्स प्लेन को काट रही है, तो इसका मतलब ये जो भी पॉइंट है इसमें वाई क्या होगा, जीरो। तो मतलब एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जेड की कुछ वैल्यू। सही है? अगर मैं ये एक्स और जेड निकालने में कामयाब हो जाऊं तो मामला बन जाएगा। सही है? अब बताइए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन। इन दोनों का एक वेक्टर बना लेंगे। किन दोनों का? AB इन दोनों का? हाँ। ओके, बना देंगे। कोलिनियर वाले से होगा। कैसे बनाओगे कोलिनियर वाले से? कोलिनियर की वो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं ना, मतलब 3 पॉइंट ए एक्स और जेड ले लेंगे इसे, एक लाइन ये ए बी हो जाएगी, एक बी सी पॉइंट हो जाएगा, और ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कर दें अगर तो। नहीं, बहुत बड़ा जाएगा ऐसे, ठीक, उसमें मत जाओ भाई। मुझे एक बात बताओ, ये जो भी पॉइंट होगा ये क्या आपकी लाइन पे लाई करेगा? अरे क्या ये लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बता दीजिए आप मुझे, खाली करेगा ना? तो अगर करेगा तो इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए काम करते हैं, मेरे पास लाइन पे दो पॉइंट है, क्या मैं इक्वेशन सेटअप कर सकता हूँ लाइन की, बताओ।
दो पॉइंट वाली फॉर्म बताओ, कार्टेशियन फॉर्म बता दो। x2 माइनस x माइनस x1 होता है। ठीक, और y माइनस अपॉन में, और z माइनस z1 अपॉन में। z2 माइनस अगर मैं इसको इक्वल टू लैम्डा ले लूं, मैंने आपको बताया था लाइन की इक्वेशन की खासियत क्या होती है, एक मिनट लेट मी कंप्लीट दिस। लाइन की इक्वेशन की खासियत क्या होती है, स्पेशली कार्टेशियन वाली की, कि आप उससे लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो लैम्डा के इक्वल करके, हाँ या ना? सही है ना, ये बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इक्वेशन लिखता हूं ना ऐसी, तो x माइनस x1 की जगह क्या लिखोगे 1, x2 की जगह क्या लिखोगे 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा 4। फिर y माइनस y1 की जगह क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन में माइनस 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा आपके पास 1। सही है ना? और ऐसे ही z माइनस 8 अपॉन में 10 माइनस 8, कितना हो जाएगा आपके पास 2। ये जो लिखी है मैंने, ये लाइन की इक्वेशन है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो, और अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल रखूं, और अगर मैं इनको अलग अलग बांट दूं ऐसे करके, तो मैं आर्बिट्री या जनरल पॉइंट निकाल सकता हूं लाइन पे या नहीं निकाल सकता? ये बात मैंने आपको सिखाई थी कि x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 लैम्डा प्लस 1, y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लैम्डा प्लस 1, z की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2 लैम्डा प्लस 8। ये जो मैं xyz निकाल रहा हूं, ये क्या है, लाइन पर जनरल पॉइंट है, जो लाइन पर कहीं पर भी हो सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा जी, अब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये भी तो लाइन पर ही है, तो इसका मतलब अब मुझे इसमें एग्जैक्ट वैल्यू किसकी पता है, y की। तो इसका मतलब मैं इस चीज को किसके इक्वल लिख सकता हूं 0 पे। तो इसका मतलब मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी उससे, क्योंकि मेरे को y की प्रॉपर वैल्यू पता है, और अगर ये जनरल पॉइंट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा ही। तो आप क्या करिए, आप y इक्वल टू में लैम्डा प्लस 1, जहां पे y को आप क्या रख सकते हो 0, लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू -1 को अगर आप इसमें और इसमें और लगा दो, तो आपके पास ये पॉइंट क्लियर कट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इन जनरल पॉइंटों को कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करिए, पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन है ना, जेड एक्स प्लेन पर जो पॉइंट है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो कि क्या है आपके पास x, 0, z। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि y इक्वल टू में लैम्डा प्लस 1, और y इक्वल टू में 0, और लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इस वैल्यू को उठाकर अगर आप इसमें लगाएंगे तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 4 इंटू में -1 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 इंटू में -1 और प्लस का 8, दैट इज 6। तो आपका वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -3, 0, 6। वो 21-22 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तरीका समझ में आया? तो ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, स्पेशली कार्टेशियन फॉर्म वाली, इसका बहुत बड़ा महत्व है कि आप इससे लाइन पर कहीं पर भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं, और यही जनरल पॉइंट आपके दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी उसमें भी बड़ा मदद करता है। वो क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछते हैं वो कि दो लाइनें दे देगा और बोलेगा कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, चेक कर लो। अब उसके दो तरीके हैं, एक तरीका है कि आप मतलब उनको कोप्लेनर चेक कर लें, ठीक है, कि उनके बीच में डिस्टेंस निकालने, अगर डिस्टेंस 0 आ जाता है तो भी ये बात सिद्ध होती है कि लाइनें क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो भी एक तरीका है। एक तरीका और भी है कि आप क्या करिए, पहली वाली लाइन पर क्या करिए जनरल पॉइंट ले लीजिए, पहली वाली लाइन पे क्या कर लीजिए जनरल पॉइंट ले लीजिए, और दूसरी वाली लाइन पर भी क्या कर लीजिए जनरल पॉइंट ले लीजिए, और जानबूझकर जनरल पॉइंटों को कॉमन करिए। जनरल पॉइंट तो लाइन पे कहीं भी हो सकता है, तो इसका जनरल पॉइंट भी मैं यही मान रहा हूं, और इसका जनरल पॉइंट भी मैं यही मान रहा हूं। भैया इसका जो जनरल पॉइंट होगा वो तो भैया ऐसा होगा कुछ 4 लैम्डा प्लस 3, और y इक्वल टू में 2 लैम्डा -3, या z इक्वल टू में लैम्डा प्लस 5। और जो दूसरी वाली लाइन होगी भैया उसका अलग होगा, हाँ उसका अलग होगा, और उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी अलग लग रहा होगा, मतलब उसका x होगा कुछ 4 म्यू
-2, y इक्वल टू में 3 म्यू प्लस 1 और z इक्वल टू में म्यू -2। फिर आपको क्या करना है, आपको इसके x को इसके x से कंपेयर करना है कि मैं तो दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट मान रहा हूं ना, तो x को x से कंपेयर करिए, y को y से कंपेयर करिए और z को z से। अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू में 4 म्यू -2। इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिसिंग है? 2, लैम्डा और म्यू। ऐसे ही जब आप y को कंपेयर करोगे तो भी एक कुछ बनेगा, 2 लैम्डा -3 इक्वल टू में 3 म्यू प्लस 1। इसमें भी लैम्डा म्यू है, इसमें भी लैम्डा म्यू है, तो एक लैम्डा म्यू की इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। दोनों को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं तो लैम्डा की वैल्यू भी निकलेगी और इन लैम्डा और म्यू की वैल्यू को उठाकर अगर मैं तीसरे कंपेयर में डालूं तो इक्वल आना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब है ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं, मतलब इनके कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ये भी एक तरीका है चेक करा, और ये ज्यादा कराता है। वो डी वाला शॉर्ट डिस्टेंस वाला कभी कभी गलत हो जाता है, ये वाला बिल्कुल सटीक बैठ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक्स जेड प्लेन को पास कराया एक लाइन के द्वारा। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन भी है आपके पास, प्रूव दैट लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 24। भाई एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि पास कर रही है किससे, 0, -1, -1 और बी 4, 5, 1। देखो मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आते हैं सैंपल पेपर में, आपको जरूर दिखेंगे क्वेश्चंस। हाँ, और एक और लाइन है जो कि पास कर रही है किससे, सी और डी से। ठीक है, सी और डी हम बना लेते हैं। सी कितना है आपके पास, 3, 9, 4 और डी है -4, 4, 4। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, प्रूफ करिए कि जो लाइन फर्स्ट है ये और ये लाइन सेकंड है, प्रूफ करिए कि जो लाइन ए और बी से पास कर रही है वो इंटरसेक्ट करेगी उस लाइन को जो कि सी और डी से पास कर रही है। अब बताइए क्या करना चाहिए। इन दोनों पॉइंटों को यूज करते हुए हमें लाइन 1 की क्या बनानी चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन बना लेंगे। क्यों बनाएंगे कार्टेशियन इक्वेशन, क्योंकि उसी से जनरल पॉइंट निकलते हैं, लैम्डा से। लैम्डा के इक्वल करके फिर एक्स को अकेला कर देते फिर निकल जाते। इसी तरीके से सी और डी वाले पॉइंटों का यूज करते हुए लाइन 2 की भी क्या बनाएंगे हम, इक्वेशन। और फिर दोनों के आर्बिट्री पॉइंटों को लास्ट में हम क्या करेंगे, कंपेयर। दो इक्वेशनों से, या तो एक्स एक्स से वाई वाई से लैम्डा म्यू की 2 इक्वेशन बनाएंगे। जेड से भी बना सकते हैं, एक्स और जेड लेके भी, लेकिन दोनों से जो लैम्डा म्यू निकलेंगे उनको तीसरी वाली इक्वेशन में डाल के चेक करना कि इक्वल आ रहा है या नहीं है। अगर आ रहा है तो सेटिस्फाई है, तो मतलब हाँ वो लाइनें वाकई में इंटरसेक्ट करती है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, सेटअप करें। तो बताइए लाइन 1 की इक्वेशन बता दीजिए। अब देखो जब आप इसको लिखोगे ना, इसमें ए लिखना, बी लिखना, x1 y1 x2 y2, फिर उसकी इक्वेशन बनाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट बना रहा हूं। अब बताइए भाई, x - x1 किसको मान रहे हो आप, 0 अपॉन में 4 - 0, हाँ जी, y माइनस +1 हो जाएगा अपॉन में 5 +1 हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही z +1 अपॉन में 1 और -1 -2 नहीं 2 हो जाएगा। +2 मैंने 2 पॉइंट से डायरेक्ट फॉर्म बनाई है, x - x1 अपॉन में x2 - x1। अच्छा जी, फिर हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, लैम्डा के। अब आप बता दीजिए मेरा x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 लैम्डा के। y किसके इक्वल होगा, 6 लैम्डा -1 के। z किसके इक्वल होगा, 2 लैम्डा -1। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से y कह रहा हूं x माइनस, ये कितना लिखा हूं मैं,
ठीक है। हाँ जी, x माइनस 3 अपॉन में -4 -3 -7, ऐसे y -9 अपॉन में 4 -9 -5, ऐसा ही z -4 अपॉन में 4 माइनस 4 -4 ये जीरो है। 0। इसे म्यू के इक्वल रख देंगे ना, तो 0 को म्यू एग्जाम उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, कोई बात नहीं, 0 लिख दीजिए, हो सकता है। ठीक है। और ये आप किसके इक्वल रखोगे, म्यू के। अब आप बताइए x y z कितने बनेंगे। x बन गया आपके पास -7 म्यू +3, और y इक्वल टू कितना बन गया -5 म्यू +9, और z इक्वल टू में कितना बन गया 4। ये डायरेक्ट ही हो गया, 0 म्यू 0 और -4 चला जाएगा +4। अब क्या करना था बताइए, अब मैंने बताया था, इक्वल रख दिया। अब आप कंपेयर करोगे इसको इससे, इस वाले को इससे, और इसको करें कंपेयर। आई कंपेयर करते हैं, तो 4 लैम्बडा किसके इक्वल है -7 म्यू +3 के, और 6 लैम्बडा -1 किसके इक्वल है -5 म्यू +9 के, और लास्ट वाला जो है 2 लैम्बडा -1 किसके बराबर है 4 के। मेरे ख्याल से इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से तो लैम्बडा निकल जाएगा, इस लैम्बडा को उठा के इसमें डाल दूंगा, म्यू भी निकल जाएगा। आप चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ट्यूशन से करो। सब्स्टिट्यूशन से भी, सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको यूज करिए क्योंकि इसमें म्यू नहीं है। तो यहाँ पे 2 लैम्बडा इक्वल टू में यहाँ कितना आ जाएगा 4 + 1 5, तो 2 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। इस वैल्यू को उठाकर किसी भी एक में लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए, उसमें लगा तो दो यहाँ पे पहले। 6 इंटू में 5/2 -1 इक्वल टू में 5 म्यू, और प्लस का 2 से आप इसको काट लोगे 3 5 3 15 15 -1 14, और -9 और माइनस का 5 म्यू, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का यहाँ पे 5 -5 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसको और इसको उठाकर इसमें प्लेस करिए, लैम्बडा की जगह क्या लिखेंगे हम 5/2, -7, और म्यू की जगह क्या लिखेंगे -1, और प्लस का 3। कौन सी वाली, जो मैंने पॉइंट किया था। 2 से आप इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे 2 5 2 10, और यहाँ पे 7 +3 है ना, प्लस का 3, और यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे भी क्या है, ठीक है भैया। लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, नहीं है। मेरी म्यू की वैल्यू भैया 6/7 आ रही है। वो आपने शायद पॉइंट थोड़े से अलग लेना, वो देख लेना, हो जाएगा। चेंज हो सकती है। हाँ, अगर आप पॉइंट अलग चेंज करोगे तो फिर उस हिसाब से लैम्बडा में थोड़ा बहुत, ऐसे होता तो नहीं है, लैम्बडा म्यू की वैल्यू अलग अलग नहीं आती है, मैंने जो लाइन ली है ना x1 और वो, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन के पॉइंट्स अलग नहीं है, जिसको आपने x1 लिया उसको मैंने x2 लिया है। कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व करके देखना, फिर भी नहीं आती तो मुझे बता, ठीक है। आप वाले लैम्बडा म्यू निकालने के बाद आप इसको जो फाइनल इक्वेशन, जो तीसरी इक्वेशन थी, उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना है दोनों तरफ, और ये वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए लास्ट में, तो हम बोलेंगे लाइनें क्या कर रही हैं। पर मान लीजिए एक तरफ 10 आ जाए, एक तरफ 15 आ जाए, तो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अच्छा, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, इस लैम्बडा और इस म्यू को, देखो दोनों ही हमने जनरल पॉइंट माने हुए हैं, तो या तो म्यू वाले में ही लगा लीजिए, और या तो लैम्बडा वाले से पा लीजिए, किसी भी एक वैल्यू को उठा के डाल दीजिए जो आपकी निकली है, तो आपको कम से कम वो जनरल पॉइंट कंफर्म हो जाएंगे कि कहां पर है वो पॉइंट, क्योंकि मैंने इस केस में दोनों का पॉइंट एक ही माना हुआ है जो कि ये है, तो ये लैम्बडा से भी इंडिकेट हो रहा है और ये म्यू से भी इंडिकेट हो रहा है, तो आप किसी एक वैल्यू को उठा के डाल दीजिए, किसी को भी, या तो लैम्बडा के डाल दीजिए पॉइंट, और या तो म्यू के डाल दीजिए। इस तरीके से लाइनों को इंटरसेक्ट दिखाते हैं, ये तरीका है लाइनों को इंटरसेक्ट करने। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म भी गिवन है तो आप उस वेक्टर फॉर्म से क्या बनाएंगे, पहले कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से फिर क्या बनाएंगे आप, जनरल पॉइंट्स, फिर ऐसी दूसरी वाली लाइन के भी क्या बनाएंगे, जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंटों को आपस में क्या करेंगे, इक्वल लैम्बडा म्यू के कर करा के, और फिर जनरल पॉइंटों को आपस में दो इक्वेशनों को सॉल्व करके लैम्बडा म्यू निकाल कर तीसरी वाली में पुट करके
चेक करेंगे और ये काम थोड़ा सा फास्ट करिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछते हैं, ठीक है। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला तो और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसमें हमने ही इक्वेशन बनाई थी, पॉइंट गिवन थे, इसमें उसने इक्वेशन दी है, तो थोड़ा सा आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, शो दैट दिस लाइन आल्सो इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज दिस इज दिस intersect the line this and this at the point of P and Q, find the length and equation of the intercept PQ। भाई एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं, इसके डीआर दिए हुए हैं, क्या क्या है, 2,2,1, मतलब ए बी और सी दिए हुए डायरेक्शन रेशियोज है। इंटरसेक्ट द लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, जिसकी इक्वेशन है x-7/3, y-5/2 और z-3/1, और एक और लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जिसकी इक्वेशन है x-1/2, y+1/2 और y+1/4 और z+1/3 एट पॉइंट P एंड Q। तो एक तो P पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक का इंटरसेक्ट कर रही है Q पर। आपको मुझे फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट PQ, आपको मुझे ये PQ की एक तो लेंथ बतानी है और इस लाइन की और PQ की ही इक्वेशन भी बतानी है। कैसे करेंगे बताइए, आइडिया। ठीक है, तो इस वाली लाइन के जनरल पॉइंट ये है, इस वाली के मैं लिख रहा हूं, तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4μ-1 और z इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3μ-1। अब क्या करना है, इनको माइनस करके ए बी, इनको माइनस करके किसके इक्वल लिखना है, ए बी सी के इक्वल। तो माइनस कर देते हैं, 3λ+7 माइनस 2μ-1 इक्वल टू क्या 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2λ+5 माइनस 4μ+1 किसके इक्वल है 2 के। सही है, आइए चलिए उसको दो इक्वेशनों को सही कर लेंगे, हमको तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 3λ-2μ+7 -1 6 पल्ली तरफ चला जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पर 2λ -4μ है, +5+1 6 माइनस का 4। दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, अगर आप दोनों को इक्वल रख देते तो यहाँ पर 2λ -4μ इक्वल टू माइनस का 4। चीजों को बराबर करिए, किसको इक्वल कर रहे हो म्यू को, तो ऊपर 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6λ -4μ माइनस का 8। हाँ एलिमिनेशन लगा रहे हैं, और नीचे वाले को किससे करूंगा मैं, सेम ही रहने दूंगा, 2λ -4μ माइनस का 4, साइन चेंज करिएगा, यहाँ माइनस का 4, यहाँ ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास 4λ की वैल्यू कितनी आ गई -1। इस लैम्डा को उठाकर अगर आप किसी भी इक्वेशन में लगाएंगे तो म्यू निकल जाएगा आपके पास, 2 इंटू में -1 -4μ -4, तो -2, इसको आप कर लोगे माइनस का 2 और यहाँ -4μ, माइनस से माइनस चला गया, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये लैम्डा और म्यू निकले होंगे। लैम्डा म्यूज को अगर मैं इसमें लगाना आपको, फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी चल रही है -1 और म्यू की वैल्यू चल रही है 1/2, इसमें लगा रहे हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और +7 कितना हो जाएगा 4, y की वैल्यू कितनी आएगी
-2 + 5 3, z की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये पॉइंट निकल गया आपके पास 4, 3, 2। ऐसे म्यू में लगाइए 1/2 था ना, 1/2, 2 से 2 गया, 1 + 1 2, 1/2 था, 2 से यहाँ पे 2, 2 - 1 1, 1/2 3/2, 3/2 में से 1/2। तो आपका ये जो दूसरा वाला पॉइंट बना है, ये बना है 2, 1, 1/2। भाई कमाल हो गया, एक लाइन इंटरसेक्ट करी दो लाइनों द्वारा, उसके dr दिए हुए थे, आपने आर्बिट्री पॉइंट लिए, जनरल पॉइंट लिए दोनों लाइनों के, उनको माइनस किया, उसको dr से कंपेयर कर दिया। देख रहे कंसेप्ट वाइज कितना डेप्थ है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, रेडी रखिएगा इस चीज के लिए, मतलब ये टफेस्ट है, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस वाटर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो इसमें। जाओ बैठ जाओ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल्स कैसे निकालते हैं भाई? फॉर्मूला कॉस थीटा फॉर्मूला आपके पास, साइन से नहीं कॉस से, cos a1 a2 प्लस B1 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अपॉन में अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस B1 a1 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और प्लस c1 B1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, निकल आएगा। ये तुम पूछ रहे हो ना जेई मेंस में किस तरीके के सवाल आएंगे, तो ऐसे ही आएंगे 3D में से। बस ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है उसके लिए, 4 मिनट में ऐसे कुछ करना होता है उसमें कुछ, तो आपको उसमें टाइम आता है, मतलब उसमें पर अगर आप डिवाइड करते हो, क्योंकि कंप्यूटर तो आपका फेवरेट है, एमसीक्यू करे आप जाके अकड़ बकड़ होंगे वो। चलिए कॉस इसमें थीटा निकाल, मतलब देखो सुनो, देखो सुनो, आपके पूरे लिसन, आपके पूरे इसको चैप्टर को इन्होंने पार्ट्स में बांटा हुआ है। आप इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन, सबसे पहला जो टाइप है वो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज के हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पे है, तो आपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी किया है वो इक्वेशन ऑफ लाइन का सबसे टफ लेवल पे है। अब जो क्वेश्चन है आपके पास वो एंगल्स पर है, ठीक है। उसके बाद वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे आप।